गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट्स देती है सीनियर सिटीजन को। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे बेनिफिट्स जो कि दिए गए हैं सीनियर सिटीजन को रिलेटिंग टू इनकम टैक्स। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये जो सारे बेनिफिट्स है बहुत ज्यादा यूजफुल है व्हाइल फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, आपकी मेरी वीडियो से आपकी नॉलेज इनहेंस हो रही है, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। प्लस अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो मैंने अपने यहाँ पर नंबर मेंशन कर दिया स्क्रीन पर, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन के बेनिफिट को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि सीनियर सिटीजन होते कौन है। तो सीनियर सिटीजन्स मींस एन रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी जो एज है वो 60 इयर्स या फिर उससे ज्यादा है एट एनी टाइम ऑफ फाइनेंशियल ईयर बट लेस देन 80 ईयर। 60 या फिर 60 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए लेकिन 80 ईयर से कम होनी चाहिए। अब देखो इस लाइन का क्या मतलब है, एट एनी टाइम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मींस अगर हम एक फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करें, दैट मींस 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच में अगर किसी भी दिन वो पर्सन जो है वो 60 इयर्स अपने कंप्लीट करता है, 60 इयर्स का हो जाता है, तो वो सीनियर सिटीजन में कवर होने लग जाएगा। दैट मीन्स अगर वो 31 मार्च 2024 को भी 60 इयर्स का हो रहा है तो भी वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में उसको सीनियर सिटीजन की तरह ही बेनिफिट्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, देखो सीनियर सिटीजन भी दो है, एक है नॉर्मल सीनियर सिटीजन और दूसरा है सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? वो सीनियर सिटीजन जिनकी जो एज है वो 80 इयर्स या फिर उससे अबव है। वो सेम ही मैंने आपको बता दिया कि कैसे हमें चेक करना है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब सीनियर सिटीजन को भी दो पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है, जिनकी एज जो 60 या फिर 60 से ज्यादा है लेकिन लेस देन 80 ईयर्स, 80 ईयर से कम है, तो वो उसको हम सीनियर सिटीजन बोलते हैं, उनको हम सीनियर सिटीजन बोलते हैं। लेकिन वो सीनियर सिटीजन जिनकी एज जो 80 इयर्स या फिर 80 ईयर से ज्यादा है तो उनको हम सीनियर सिटीजन बोलते हैं। तो एग्जाम्पशन बेनिफिट्स दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहली बात है, हमारे पास दो रिजीम है, एक ओल्ड टैक्स रिजीम है, एक न्यू टैक्स रिजीम है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जो हमें सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, सारी डिडक्शन, सारे एग्जम्पशन, सब कुछ हम क्लेम कर सकते हैं। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में हमें कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता, सिर्फ एक दो बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन के, कि मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको देखनी हो कि कौन कौन से ओल्ड में बेनिफिट मिलते हैं और कौन कौन से न्यू मिलते हैं तो वहां पर आप चेक कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं आपको इन शॉर्ट, तो न्यू टैक्स रिजीम में एग्जम्पशन लिमिट सेम है, चाहे वो बिलो 60 इयर्स हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो सुपर सीनियर सिटीजन हो, जो लिमिट है वो 3 लाख की है। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है, अगर वो सीनियर सिटीजन होता है तो उसकी जो लिमिट है वो 3 लाख है, और अगर वो सुपर सीनियर सिटीजन है तो उसकी जो लिमिट है वो 5 लाख है। देखो मैंने इसको टैबुलर फॉर्म में भी डिस्क्राइब किया हुआ है कि पर्सन बिलो 60 इयर्स उसकी 2.5 लाख की लिमिट है ओल्ड टैक्स रिजीम में, और न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख की है। सीनियर सिटीजन है वो तो 3 लाख की लिमिट है। और न्यू टैक्स रिजीम में जैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, तीनों में ही सेम है। और ऐसे सुपर सीनियर सिटीजन में अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हो तो 5 लाख की है और न्यू टैक्स रिजीम में सेम 3 लाख की है। ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है वो हमें सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, न्यू टैक्स रिजीम में हमें बेनिफिट नहीं मिलते। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जो इनकम होती है वो होती है उसकी इंटरेस्ट इनकम, जो उसको एफडी पे, सेविंग पे मिलती है। तो उसकी जो डिडक्शन होती है, जो मैं आगे आने बताने वाली हूँ, उसकी हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में उसकी डिडक्शन मिल जाती है लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो हमें रिबेट मिलती है 87A में, वो जो ओल्ड टैक्स रिजीम में है वो है 5 लाख रुपीज की। मतलब अगर आपकी जो इनकम है अप टू 5 लाख रुपीज है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना। और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी इनकम जो 7 लाख रुपीज है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना। ठीक है, इनकम है वो 5 लाख तक है, अप टू 5 लाख, 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना ओल्ड टैक्स रिजीम में। और न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी इनकम जो 7 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा।
क्लियर। स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम पेंशन इनकम, तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन को स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की अलाउड है, जो भी उनको पेंशन इनकम मिलती है। तो इन केस अगर सीनियर सिटीजन को 10 लाख की पेंशन इनकम मिलती है तो उस पे वो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है इजिली क्लेम कर सकते हैं। मेडिकल बेनिफिट्स अंडर इंश्योरेंस, अगर आप इंश्योरेंस करवाते हो तो उसका बेनिफिट भी आपको इनकम टैक्स में मिलता है, सेक्शन 80D में आपको डिडक्शन मिलती है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हो या फिर सुपर सीनियर सिटीजन हो तो आपको जो, अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रखा है तो आपको जो डिडक्शन है वो 50,000 की मिल जाएगी। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है, आपकी जो एज है वो बिलो 60 ईयर्स है, तो उस केस में जो आपको डिडक्शन है वो सिर्फ 25,000 की ही मिलती है। और देखो इस केस में एक और चीज भी है, अगर आप जो है वो सीनियर सिटीजन है और आपने जो इंश्योरेंस नहीं करा रखा तो आपको एक और बेनिफिट दिया हुआ है। क्या बेनिफिट है कि अगर आप सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, तो आपको जो डिडक्शन भी मिलेगी फॉर पेमेंट ऑफ मेडिकल प्रीमियम एज वेल एज एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रीटमेंट। अगर आप कुछ बीमार हो गए, आपका जो मेडिकल कुछ मेडिकली एक्सपेंसेस आपके हुए, तो उस केस में अगर आपने इंश्योरेंस नहीं ले रखा तो उस केस में भी आपको 50,000 तक के जो है डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। देखो सिंपल फॉर्म में, अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है, आप सीनियर सिटीजन है, तो आपको 50,000 तक की जो है वो डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आपका प्रीमियम 40,000 जा रहा है तो 40,000 की मिलेगी। यहाँ पर क्या है, अप टू 50,000 की जो है आपको डिडक्शन मिलती है। लेकिन अगर आपने जो है इंश्योरेंस नहीं करा रखा तो उस केस में जो आपका जो एक्सपेंसेस आपने मेडिकल पे ऊपर एक्सपेंडिचर कोई किया है तो उस केस में आपको 50,000 तक की उस मेडिकल एक्सपेंसेस पे भी डिडक्शन मिल जाती है। लेकिन अगर आपने इन प्रीमियम इंश्योरेंस नहीं करा रखा हो उस केस में आपको ये वाली डिडक्शन मिलती है। अगर आपने प्रीमियम करा रखा हो तो आपको ये वाली डिडक्शन आप इजीली क्लेम कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पशन फ्रॉम फाइलिंग ITR। तो एक सेक्शन होता है सेक्शन 194P, जिसमें कि सीनियर सिटीजन जिनकी जो एज है वो 675 एंड अबव है। तो यहाँ पर हम एक नए सीनियर सिटीजन एज की बात करें कि जिनकी जो एज है वो 75 या 75 से ज्यादा है, उनके बारे में बात करें कि वो एग्जाम्प्ट है कि उनको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ेगी अगर ये फॉलोइंग क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अगर जो उनकी इनकम है सिर्फ पेंशन की इनकम है और ये रिसीव कर रहे इंटरेस्ट इनकम, जो कि इंटरेस्ट मिलता है, और पेंशन की इनकम सेम बैंक में, तो उनको जरूरत नहीं है कि वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करे। सिर्फ वो एक डिक्लेरेशन दे दे इस बैंक को, डिक्लेरेशन फॉर्म 12BBA। मैं बात कर रही हूँ इंटरेस्ट इनकम की, जो मैंने आपसे ऊपर भी डिस्कस किया है कि 80TTB की डिडक्शन जो है वो मिलती है सीनियर सिटीजन को अप टू 50,000 तक की। अगर उसको इंटरेस्ट रिसीव होता है, फिक्स डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है या फिर RD पे इंटरेस्ट मिलता है, तो अगर उसको 60,000 तक का इंटरेस्ट मिला है इन तीनों से तो उसको 50,000 तक का उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ता, 10,000 पे ही टैक्स पे करना पड़ता है। और ये जो डिडक्शन है ये अगर आपकी जो एज है वो 60 ईयर से कम है, उस केस में सिर्फ आपकी जो लिमिट हो जाती है वो 10,000 की हो जाती है और आपको जो है सिर्फ सेविंग अकाउंट पे ही मिलती है वो डिडक्शन, और किसी भी इंटरेस्ट इनकम पे नहीं मिलती। तो यहाँ पर एक और बेनिफिट दिया हुआ है सीनियर सिटीजन को, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 80TTB में एक और छूट दी जाएगी कि आपकी जो इंटरेस्ट मिलता है आपको सेविंग अकाउंट पे, RD पे, फिक्स डिपॉजिट्स पे, चाहे वो बैंक से मिल रहा हो, पोस्ट ऑफिस से मिल रहा है, कोऑपरेटिव बैंक से मिल रहा हो, तो आपको 50,000 तक का टैक्स नहीं पे करना। और इसके साथ एक और चीज है, अगर सीनियर सिटीजन चाहते हैं कि उनका TDS नहीं डिडक्ट हो तो उस केस में वो बैंक को 15 फॉर्म H भी फाइल करके दे सकते हैं, तो बैंक उनका जो TDS नहीं डिडक्ट करेगा। और इसमें एक और बेनिफिट दिया हुआ है सीनियर सिटीजन को, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपका जो TDS है वो 50,000 तक नहीं कटेगा। 50,000 अगर आपको इंटरेस्ट इनकम मिलती है बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, कोऑपरेटिव बैंक से, तो आपका TDS नहीं कटेगा। लेकिन वही जो लिमिट होती है अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो वो जो लिमिट है वो 40,000 की हो जाती है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन है और आपको जो इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है, तो अगर आपकी 50,000 तक वो इंटरेस्ट इनकम है तो आपका कोई भी TDS नहीं कटेगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो उस केस में जो आपकी जो लिमिट होती है 40,000 ही होती है। तो मैंने आप है कोई एडवांस टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देखो एक इनकम टैक्स का सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि अगर आप पे एज यू अर्न तो आपको पे करना पड़ता है एडवांस टैक्स। तो यहाँ पर भी सीनियर सिटीजन को एक बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रखी है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो 10,000 या फिर उससे ज्यादा होती है फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको एडवांस टैक्स जो है पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक बेनिफिट और दे रखा है सीनियर सिटीजन को, अगर सीनियर सिटीजन जो है उनको फ्री कर सकता है इस बर्डन से। अगर आपकी जो इनकम है वो बिजनेस प्रोफेशन से है तभी आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कोई भी नीड नहीं है एडवांस टैक्स देने की। तो यहाँ पर एक की 80DDB की डिडक्शन भी मिलती है। तो अगर आप
एटीडीडी की डिडक्शन में अगर आपकी जो ट्रीटमेंट हुई है स्पेसिफाइड डिसीज से लेकर तो उसकी भी आपको डिडक्शन मिलती है। तो यहाँ पर जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो उस केस में जो आपकी जो लिमिट होती है वो 40,000 की होती है, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन में होते हैं तो आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज होकर कितनी हो जाती है 1,00,000 रुपीज। तो यहाँ पर एटीडीडी सेक्शन में वो डिसीज के नाम भी दे रखे हैं कि कौन कौन सी डिसीजेस में कवर होती है, कि अगर आप उस डिसीज के लिए आपने कोई एक ट्रीटमेंट के लिए पैसे आपके खर्च हुए तो उसमें आपको जो है वो डिडक्शन भी मिल जाती है। सीनियर सिटीजन के केस में 1,00,000 की मिलती है और वैसे जो है अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपको सिर्फ 40,000 की ही मिलती है। तो एक है इनकम टैक्स रिटर्न बेनिफिट की सुपर सीनियर सिटीजन, मतलब जिनकी जो एज है वो अबव 80 ईयर्स है, उनको मर्जी है कि वो आईटीआर जो सहज आईटीआर 1 है और आईटीआर 4 को कि वो चाहे तो मैनुअली भर सकते हैं चाहे इलेक्ट्रॉनिकली भी भर सकते हैं, क्योंकि बहुत जो पर्सन थोड़े से एजेड होते हैं वो सिस्टम फ्रेंडली नहीं होते तो उनको ज्यादा कन्वीनियंट होता है कि वो मैनुअली ही रिटर्न फाइल करे। तो यहाँ पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनको एक और फैसिलिटी दे रखी है कि आपको अगर मन चाहे तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बेनिफिट है रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम का, अगर सीनियर सिटीजन ट्रांसफर करते हैं अपना हाउस अंडर रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम तो वो रिसीव करते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पर भी उसको जरूरत नहीं होती कि वो कैपिटल गेन टैक्स पे करे इन सच ट्रांसफर पे। तो एक और बेनिफिट दिया हुआ है रिवर्स में, हमने डिस्कस किया है कि ऐसे डिडक्शंस जो कि सीनियर सिटीजन को एडिशनली प्रोवाइड की जाती है इनकम टैक्स की तरफ से, तो बहुत सारी ऐसी और भी डिडक्शन है जो कि अगर आप सीनियर सिटीजन हो या ना हो आपको मिलेगी, जैसे कि एटीसी की होगी, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है तो एटीसीसी की होगी, एटीसीसी D1B की होगी, एटीजी की, एटीजीजी सी की, एटीयू की। तो मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं की, यहाँ पर हमने वही डिडक्शंस डिस्कस की है, वही बेनिफिट डिस्कस की है जो कि एक्सक्लूसिवली सीनियर सिटीजन को ही दिए जाते हैं। स्लैब रेट ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से है, ये लेस देन 60 ईयर्स, 60 ईयर्स और मोर बट लेस देन 80 ईयर्स, और यहाँ पर 80 ईयर्स और मोर है तो 2.5 लाख तक आपको किसी भी केस में टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। 2.5 से 3 के बीच में अगर इनकम है तो आपको लेस देन 60 ईयर्स में 5% टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों केसेस में नहीं टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आप अपने आप को रख के देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, इस कैटेगरी में करते हो या फिर इस कैटेगरी में करते हो, तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको कितना टैक्स लगेगा आपके ऊपर। 3 लाख से लेकर अगर 5 लाख तक है तो उस केस में जो है अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो तब भी आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 60 ईयर्स वाले इसमें फॉल करते हो तो 5% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में हो तो 20% तीनों ही केसेस में टैक्स पे करना पड़ेगा, और 10 लाख से अबव है तो उस केस में भी आपको तीनों केसेस में 30% जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया तीनों कैटेगरी के हिसाब से ओल्ड टैक्स रिजीम। देन जो है न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से, न्यू टैक्स रिजीम में मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाहे वो बिलो 60 ईयर्स हो, 60 से लेकर 80 ईयर्स के बीच में, या फिर अबव 80 हो, 80 और 80 से अबव हो, तो उस केस में आपको जो स्लैब रेट है तीनों ही केसेस में सेम है। तो इस केस में हमारे स्लैब रेट है 3 लाख से लेकर हमें कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, अप टू 3 लाख तक हमें कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। 3 लाख से लेकर 6 लाख तक हमें 5% टैक्स पे करना है, 6 to 9 10%, 9 to 12 15%, 12 to 15 20%, और अबव 15 लाख जो है वो 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके इस टॉपिक पे कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। थैंक यू।